झारखंड में जेएसएससी के तरफ से लैब टेक्नीशियन की बहाली निकाली गई है और इस भर्ती परीक्षा में जो त्रुटियां हैं, जो फॉर्म निकाला गया है उसमें, और उसी को लेकर यहां पर तमाम लोग रांची के राजभवन के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में जो पोस्टर है आप देखिए, उस पर लिखा है लैब असिस्टेंट के बहाली में केवल प्रतिष्ठा, यानी कि ऑनर्स के विषय को प्राथमिकता देने के संबंध में ये विशाल प्रदर्शन रांची के राजभवन के पास इनका चल रहा है। इस प्रदर्शन में छात्र नेता मनोज जी भी पहुंचे हैं, उन्हीं से समझते हैं पहले कि आखिर क्या है ये लैब टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली है, क्या है उसमें दिक्कत, क्या है आप लोगों को? लैब टेक्नीशियन का जो नियुक्ति निकला है, ये अलूल जलूल नियम बनाया गया है। झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी में है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि मैथ अगर यदि रखिएगा तो आपको फिजिक्स रखना जरूरी है, और अगर आप फिजिक्स ऑनर्स रखते हैं तो मैथ रखना जरूरी है। अब जो निकाला है नियुक्ति, उसमें बोला जा रहा है कि 2 आपका प्रैक्टिकल पेपर होना चाहिए। अब 2 प्रैक्टिकल पेपर में हो जाता है, एक तो फिजिक्स तो ठीक है, लेकिन एक केमिस्ट्री हम कहाँ से लाएं? आप तो केमिस्ट्री पढ़ने नहीं दिए हमको, आप उस समय बाध्यता लगा दिए। दूसरी बात, हम लोग सिर्फ ऑनर्स पेपर पढ़ते हैं और ऑनर्स पेपर को ही हम लोग ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और उसी पर हमारा डिवीज़न बनता है, और सब्सिडी पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ पर मात्र 33% लाना पड़ता है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको 50% सब्सिडी में भी लाना होगा। मैं बता रहा हूँ ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी में झारखंड में नहीं है। ये जो नियम कानून लगाया गया है, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का कानून है, पंजाब का कानून है। यहाँ पर जो जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एक ऑनर्स पेपर के साथ में एक ही सब्सिडी रखने के लिए दिया जा रहा है। हम 2 प्रैक्टिकल कहाँ से लाएंगे? इससे हजारों छात्र जो यहाँ पर हैं, जो झारखंडी हैं, जो झारखंड के यूनिवर्सिटी के अनुसार पढ़ रहे हैं कि मैथ के साथ फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स के साथ मैथ पढ़े। अब यहाँ पर जो है 50% लाना बाध्यता नहीं था, हमको सब्सिडी में सिर्फ पास होना था। आप कहता है सब्सिडियों में 50% लाओ, और ऐसा ही कानून बनाया था हाई स्कूल टीचर में भी, जो कि विज्ञापन वापस लेना पड़ा था। वहाँ ऑनर्स के पास में 45% की बाध्यता थी कि सब्सिडी में लाना होगा, लेकिन लास्ट में 2 महीना होने के बाद में विज्ञापन को वापस लेना पड़ा था, साल भर तक वो लटका रह गया था। उसी प्रकार से ये नियम लागू किया गया है, जो कि पूरी तरह से झारखंडी छात्रों के लिए तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी में एक ही मैथ के साथ फिजिक्स ही पढ़ सकते हैं, फिजिक्स के साथ मैथ ही पढ़ सकते हैं, तो 2 प्रैक्टिकल हम कहाँ से लाएं? तो ये जो नियम और ये विज्ञापन निकालते हैं, कौन लोग निकालते हैं, और क्या लगता है कि जानबूझकर ऐसी त्रुटियां की जाती हैं? ये जानबूझ करके ऐसा लाते हैं ताकि झारखंड में ऐसा पढ़ाई नहीं होता। झारखंडी छात्र हल्ला गुल्ला करने लगेंगे, फार्म नहीं भर पाएंगे, ये लोग राजभवन के पास समझ धरना देंगे, तब तक बाहरी लोग जो है इस चीज को उठा करके पढ़ लिख करके लेकर के चला जाएगा। वहाँ पर ऑनर्स पेपर नहीं होता है, वहाँ पर ग्रेजुएशन में 3-3 को पेपर पढ़ता है। ये झारखंडी छात्रों को यहाँ पर बरगला करके ये लोग आंदोलन करते रहे और बाहरी लोग नौकरी लेकर के चला जाएगा। ये पूरी तरह से यहाँ के अलूल जलूल पागला लोग हैं जी, यहाँ कानून बनाता है। आप ही बताइए, जो झारखंड के यूनिवर्सिटी में ऐसी पढ़ाई नहीं है तो ऐसा नियम क्यों लागू किया जाएगा? आप इस चीज़ को जो पहले यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछ करके देखिए कि ऐसा नियम है तो हम लोग आंदोलन करना छोड़ देंगे। ये चीज़ जो है पूरी तरह से झारखंडी हित के विरुद्ध है। ये किसी भी हाल में लैब टेक्नीशियन में सिर्फ ऑनर्स पेपर पर लोन है भैया मेरे, हम ऑनर्स किए हैं और हम आपको नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ मौका मांग रहे हैं फार्म भरने का। जैसे ही हम उसमें योग्य होंगे, पास कर जाएंगे, तो अब हमको लीजिएगा, नहीं पास करेंगे नहीं लीजिएगा। हमारी योग्यता को जो है वो एग्जाम में परखिएगा। ये तो आयरन गेट बना दिया फार्म में भरने में, बाहर नौकरी परीक्षा दे करके बाहर नहीं, फर्मे में सब झारखंडी बाहर। ये नहीं चलेगा। हर हाल में जो है इनको ये विज्ञापन वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरे 20-50 हज़ार जो झारखंडी छात्र हैं उनके साथ अन्याय होगा और ये लोग सड़क पर उतरेंगे।